everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC दिल्ली। ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इसमें हम अफॉर्जम नंबर 11 का सेकंड फुटनोट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि डायनेमिक पावर या फिर डायनेमिक इन्फ्लुएंस के बारे में हमें हनुमान सर ने बताया है। इससे पहले मैं बता दूं कि अफॉर्जम 11 उसका फर्स्ट फुटनोट जिसमें कि मटीरियल पैकिंग की बात की है, और उसके पहले के सारे अफॉर्जम मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, आप वहाँ पर सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस और डायनेमिक पावर को, जो कि शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। अगर ये वर्ड आ गया तो आपको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो उसके लिए आप ये वीडियो को ध्यान से सुनना। तो ये जो डायनेमिक पावर है, हेनमन सर यहाँ पे इसकी बात क्यों की है, जैसे कि पिछले जितने भी अफॉर्जम थे अभी तक, और मेनली जो 9 था, वहाँ पे वाइटल फोर्स की प्रॉपर्टीज बताई गई। क्या कि वो डायनेमिक है, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोमेटिक है, सेल्फ मतलब ऐसा डायनेमिक एनर्जी है जो कि इनहेरेंट है, और वही क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को रन कर रहा है। तो अगर कोई पूछे कि डायनेमिक है क्या चीज़, तो हेनमन सर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि है क्या चीज़, बट इनडायरेक्ट वे में हम बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने हमें बुक में दिए, जिसके थ्रू हम डायनेमिक एनर्जी, डायनेमिक इन्फ्लुएंस को बताते हैं। तो ये इनका कहना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे आसपास में दुनिया में, जिसे हम उसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं, पर उसके कॉज को, ये कैसे हुआ वो नहीं बता पा रहे, पर क्या हुआ वो हम बता सकते हैं। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब हम बुक से रीड करके समझते हैं कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस और डायनेमिक पावर को समझाने के लिए क्या क्या हम इनडायरेक्ट एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले है, आवर अर्थ बाय वर्च्यू ऑफ अ हिडन इनविजिबल एनर्जी कैरीज द मून अराउंड हर इन 28 डेज एंड सेवरल आवर्स। कि अर्थ के पास एक ऐसी इनहेरेंट एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी है, जिसने कि मून को कैरी कर रखा है 28 दिनों तक, कई घंटों तक आगे। एंड द मून अल्टरनेटली इन डेफिनाइट फिक्स्ड आवर्स डिडक्टिंग सर्टेन डिफरेंसेस व्हिच अकर विद द फुल मून एंड न्यू मून। कि ऐसे ही हमें 15 दिन पे फुल मून दिखता है, 15 दिन के लिए न्यू मून दिखता है, तो वो भी हम देख पा रहे हैं, बस तो कैसे हो रहा है उस एनर्जी को नहीं देख पा रहे हैं। आगे, रेजिस आवर नॉर्दर्न सीज टू फ्लड टाइड्स एंड अगेन करस्टनली लोअर देम टू एब। आगे कह रहे हैं इसी मून की वजह से जो नॉर्दर्न एरिया में जो फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आ जाती है, इतनी ऊंची ऊंची टाइड्स उठती हैं, तो ये सिर्फ एक एनर्जी की वजह से हो रहा है। और कई बार बहुत ऊंची टाइड्स उठती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा लोअर वीक हो जाती हैं वो टाइड्स। आगे, अपेरेंटली दिस टेक्स प्लेस नॉट थ्रू मटेरियल एजेंसीज। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसमें किसी मटेरियल एजेंसी की वजह से नहीं हो रहा है, मतलब वो ऐसा कोई कनेक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं उसके बीच में। नॉट थ्रू द मैकेनिकल कॉन्ट्रीवेंसेज, मतलब कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि ह्यूमन की कोई बनी हुई चीज़ की अर्थ और मून में उसने फिक्स कर रखी है, जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही है। आगे कह रहा है, सो वी सी न्यूमरस अदर इवेंट्स अबाउट अस as a result of action of one substance on another substance without being able to recognize a sensible connection between the cause and effect। कि हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी न्यूमरस चीज़ें हो रही हैं, जिसमें कि दो सब्सटेंस है, उसमें एक अपना एक्शन दिखा रहा है, दूसरा अपना रिएक्शन दिखा रहा है, पर उनके बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन क्या है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, उसको हम नहीं जान पा रहे। अब आगे पढ़ते हैं। Only the cultural practice in comparison and deduction can form for himself kind of supra-sensual idea sufficient to keep all that material or mechanical in his thought from such concepts। तो इसमें कह रहा है कुछ जो कल्चर प्रैक्टिस लोग होते हैं, जैसे कि एलोपैथ को बोल रहे हैं यहाँ पे हनुमान सर, कि जो हर चीज़ में मटेरियल कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, डिडक्शन करते हैं कि बीमारी मटेरियल कॉज की वजह से हो रही है। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ही कॉल सच इफेक्ट्स डायनामिक वर्चुअल दैट इज सच एज अ रिजल्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक प्योर एनर्जी एंड एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन द अनदर सब्सटेंस। इसमें कह रहे हैं जो ऐसे लोग हैं जो मटेरियल कॉज में बिलीव करते हैं, वो भी इन चीज़ों को, किन चीज़ों को, जो अर्थ और मून का रिलेशन है, जो टाइड्स आ रही हैं, जो फुल मून न्यू मून ये सब दिख रहा है, तो उनका भी कहना है। इसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, एक डायनेमिक एनर्जी इफेक्ट जो दिख रहे हैं वो डायनेमिक है, वर्चुअल है, कैसा, जिसका रिजल्ट क्या एब्सोल्यूट है, स्पेसिफिक प्योर एनर्जी है। मतलब उन लोग का भी मानना है कि ये किसी ना किसी एनर्जी की वजह से हो रहा है, जिसे हम देख नहीं पा रहे, ह्यूमन सेंस के बाहर है ये चीज़, इसको एक्सप्लेन वो लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से डायनामिक इन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल देख रहा है, जो कि हनुमान सर ने दिया है। फॉर इंस्टेंस द डायनामिक इफेक्ट ऑफ द सिक मेकिंग इन्फ्लुएंस अपॉन हेल्दी मैन as well as the dynamic energy of the medicine upon the principle of life is restoration of health is nothing else than the infection and so not in any way material, not in way of mechanical। मतलब यहाँ से कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब एक व्यक्ति हेल्दी होता है, तो उसको कैसे कोई एक डायनेमिक पॉल्यूटिंग एजेंट जो कि माइजम है, जो कि उसकी वाइटल फोर्स को डिरेंज कर दे रहा है, जिससे बीमारी हो जा रही है,
तो हम उसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं, पर किस तरीके से उसने डिरेंज किया वो नहीं देख पाए। इसी तरीके से जब हम मेडिसिन देते हैं तो कैसे वो अपनी एनर्जी के थ्रू उस डिजीज को क्योर कर दे रहा है, तो हम उसके क्योर को देख पा रहे हैं, उसके हेल्थ के रिस्टोरेशन को देख पा रहे हैं, पर किस तरीके से उसने किया वो एनर्जी को हम नहीं देख पा रहे हैं। फिर आगे और भी एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट एज एनर्जी ऑफ अ मैग्नेट, जिस तरीके से एक मैग्नेट की एनर्जी होती है, अट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ आयरन और स्टील इज नॉट मटेरियल नॉट मैकेनिकल, कि जिस तरीके से एक मैग्नेट क्या कर रहा है, स्टील के पीस को, आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर ले रहा है, उसमें क्या है, कोई मैकेनिकल कारण नहीं दिख रहा है, कोई मटेरियल कॉज नहीं दिख रहा है, वो क्या कर रही है, बस एक एनर्जी है जिसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। आगे, one sees that the piece of iron is attracted by the one pole of the magnet, but how it is not seen। कह रहा है कि जब एक मैग्नेट का पोल ले गया उस आयरन के पास, वो क्या हुआ, अट्रैक्ट कर गया, पर वो तो हमने देख लिया कि अट्रैक्ट हो गया वो, पर किस तरीके से हुआ वो किसी ने नहीं देखा। आगे, this invisible energy of the magnet does not require mechanical material auxiliary means lever hook to attract the iron, कि जब ये अट्रैक्ट कर रहा था आयरन को तो उस समय पे कोई मैकेनिकल चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई लीवर या हुक लगा के उस चीज़ को अपनी तरफ नहीं खींच रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्योर एनर्जी की वजह से हुआ था। द मैग्नेट ड्रॉज टू इटसेल्फ एंड दिस एक्ट्स अपॉन द पीस ऑफ आयरन और अपॉन ए स्टील नीडल बाय मीन्स ऑफ प्योरली इमेटेरियल, मतलब कह रहा है ये जो भी निडल पीस को, आयरन पीस को, स्टील पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है, ड्यू टू द प्योरली इमेटेरियल इनविजिबल कंसेप्चुअल इनहेरेंट एनर्जी दैट इज डायनामिकली। और यही क्या है, जो भी प्योर एनर्जी इनविजिबल है, इनहेरेंट है, छुपी हुई है, कंसेप्चुअल है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, डायनामिक, जिसमें कि हम उसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं, पर वो कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे हैं। एंड कम्युनिकेट्स थ्रू द स्टील नीडल द मैग्नेटिक एनर्जी इक्वली इनविजिबल डायनामिकली, द स्टील नीडल बिकम्स इटसेल्फ मैग्नेटाइज्ड इवन सच अ डिस्टेंस द मैग्नेट डज नॉट टच इट। मतलब कह रहा है कि जब एक निडल बहुत दूर पे था, दूर रखा हुआ था और मैग्नेट यहीं पर था, तो धीरे धीरे उसको पास ले जाते, पूरा टच भी नहीं किया था, फिर भी उसने क्या किया, अपने उसको अपनी तरफ मैग्नेटाइज कर लिया, जिससे कि हमने नहीं देख पाए हम लोग। अब यहाँ से फोर्थ एग्जाम्पल को देखते हैं। जस्ट एज अ चाइल्ड विद स्मॉल पॉक्स और मीजल्स कम्युनिकेट्स टू अ नियर अनटच्ड हेल्दी चाइल्ड इन इनविजिबल डायनेमिकली, द स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दैट इज इन्फेक्टेड इन डिस्टेंस विदाउट एनी मटीरियल इन्फेक्टिव चाइल्ड गोइंग और कैपेबल ऑफ गोइंग। मतलब कह रहा है कि जब एक बच्चा है उसको क्या हुआ, मीजल्स या चिकन पॉक्स हुआ है, उसी के सामने में क्या बैठा है, एक हेल्दी बच्चा बैठा हुआ है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो किस तरीके से बिना उसको टच किए, बिना उससे किसी सामान को छुए, डायनामिक नेचर में कुछ टाइम बाद कैसी एनर्जी थी जो कि ट्रांसफर हुई, क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया कुछ टाइम बाद, तो उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। अ प्योरली specific conceptual influence communicates to the near child smallpox or measles in the name same way the magnetized, जिस तरीके से वो मैग्नेट वाला एग्जांपल बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वो मैग्नेटाइज हो गया था, ऐसे ही कोई ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से वो हेल्दी बच्चे को भी वो बीमारी हो गई। आगे बोल रहा है, इन अ सिमिलर वे, सेम इसी तरीके से जितने अभी तक हमने सारे ऊपर एग्जांपल देखे, द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन अपॉन लिविंग मैन इज टू बी जस्ट सब्सटेंस, कि एक मेडिसिन एक लिविंग बीइंग पे, एक ह्यूमन बीइंग पे क्या आपने इफेक्ट दिखा रहा है, उसको कैसे जज, कैसे हम समझ सकते हैं। विच आर यूज एज मेडिसिन आर मेडिसिन ओनली सो फार दे पोजेस each its own specific energy to alter the well-being of a human man through dynamic conceptual influence। मतलब कह रहा है कि जैसे ये एनर्जी की सारे हमने एग्जांपल्स देखे, सेम उसी तरीके से मेडिसिन में एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, एक ऐसी एनर्जी है जो कि ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को क्या कर रही है, ऑल्टर कर पा रही है, जिससे कि हम देख नहीं पा रहे पर उसके इफेक्ट को हम देख पाते हैं। और कंसेप्ट आगे कह रहा है कि थ्रू डायनामिक कंसेप्चुअल इन्फ्लुएंस बाय मींस ऑफ द लिविंग सेंसरी फाइबर्स अपॉन द कंसेप्चुअल कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कि जो हमारा वाइटल फोर्स है उसको किस तरीके से वो अफेक्ट कर पा रहा है थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स की। मतलब वो मेडिसिन जब हम देते हैं, चाहे ड्रग प्रूविंग में दे रहे हैं, चाहे क्योर के लिए दे रहे हैं, तो वो हमारे जितने भी सेंसरी फाइबर, सेंटिएंट नर्व्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट हैं, सेल्स हैं, जितनी भी हमारी मतलब बॉडी जिससे बनी हुई है, तो कैसे अपनी एनर्जी के थ्रू उन सब पर अपना इफेक्ट दिखा पा रहे हैं। The medicinal property of those material substances which are we call medicines proper relates only to their energy to call upon alteration। उनको हम मेडिसिनल ऐसी मेडिसिन जिसमें कि मेडिसिनल पावर है, क्यों हम कह पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को क्या कर रही है, ऑल्टर कर पा रही है। आगे कह रहा है ओनली अपॉन दिस कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ वाइटल फोर्स को कह रहा है जो कि डायनामिक है, डिपेंड्स देयर मेडिसिनल हेल्थ ऑल्टरिंग कंसेप्चुअल डायनामिक इन्फ्लुएंस जस्ट एज अ, मतलब कि जो वाइटल फोर्स है वो मेडिसिन पे सिर्फ अपना इफेक्ट दिखा पा रही है, उसकी एनर्जी से ही इफेक्टेड हो पा रही है।
Just as the nearness of magnetic pole as communicates only the magnetic energy to the steel, namely by a kind of infection, as cannot communicate other property, for instance more hardness and ductility। मतलब कि जैसे कि मैग्नेट वाले में हमने देखा था कि कैसे वो एक स्टील आयरन के पीस को अटैक कर पा रही है, वो ये नहीं दिख रही है कि वो कितना डक्टाइल है, कितना हार्ड है, उसको उससे कोई मतलब नहीं था, बस वो आयरन था, उसने अपनी एक ऐसी एनर्जी थी, मैग्नेटिक एनर्जी, जिससे उसने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। आगे, एंड दिस एवरी स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस alters through a kind of infection that well-being of a man is peculiar and exclusively its own and not in manner peculiar to other medicine। मतलब कि इसी तरीके से हर एक मेडिसिन क्या है, पिक्यूलियर है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल बेलेडोना है तो वो अपनी एक अलग नेचर दिखाएगा, कार्बोवेज है तो अलग दिखाएगा। और एक बताया गया कि और आगे भी जब हम पढ़ेंगे तो समझते हैं कि हर मेडिसिन क्या है, पिक्यूलियर है, नो सैरोगेट्स, मतलब कि हम एक की जगह पे कोई और नहीं दे सकते मेडिसिन, ना हम मिक्स करके देते हैं, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है, वो अपने अपने इफेक्ट दिखाएगा, अपने अपने इन्फेक्शन जो बोला गया है यहाँ पे वो अपने अपने इफेक्ट्स दिखाते हैं। आगे बोल रहे हैं as certainly as the nearness of the child ill with smallpox will communicate to the healthy child only smallpox not measles। कि मतलब मेडिसिन से कंपेयर कर रहा है कि अगर एक बच्चे को मीजल्स हुआ है या फिर स्मॉल पॉक्स हुआ है, मतलब स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसके सामने हेल्दी पर्सन है तो उसको स्मॉल पॉक्स ही होगा एनर्जी के थ्रू, अगर मीजल्स वाला बच्चे के सामने बैठा है तो मीजल्स होगा। तो इसी तरीके से हर मेडिसिन की अपनी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपने इफेक्ट दिखाते हैं। आगे, these medicine act upon our well-being wholly without communication of material parts of the medicinal substance through dynamically as through the infection। मतलब कह रहा है इसी तरीके से जो मेडिसिन है होली पूरी तरीके से अपना कम्युनिकेशन दिखाती है उस बॉडी पे, कैसे दिखाती है, एनर्जी के थ्रू, उसके मटेरियल पार्ट से, कि जैसे कि दवाई किससे बनी है, वो किस प्लांट पार्ट से ली गई है, या फिर कार्बोवेज जैसे कि कोल से बनी है, तो उसको मटेरियल कॉज से रिलेटेड नहीं है, उसमें से हम उसकी क्या कर रहे हैं, डायनामिकली एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके थ्रू वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अब आगे के पैराग्राफ में हमें लॉ ऑफ मिनिमम डोज के बारे में पता चलेगा, पढ़ के समझते हैं। फार मोर हीलिंग एनर्जी इज एक्सप्रेस इन अ केस इन पॉइंट बाय द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ द बेस्ट डायनामाइज मेडिसिन। कि मतलब क्या कह रहा है, हीलिंग एनर्जी में ऐसा देखा गया कि जो डायनामाइज मेडिसिन होती है जब हम स्मॉल डोज में देते हैं तो वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, इन विच देयर कैन बी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ओनली so little of material substance and its minuteness cannot be thought and conceived by the best arithmetical mind। कि हमारी जो मेडिसिन बनी होती हैं किसी भी प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट, या फिर किसी भी जितने भी सोर्स हैं किसी से भी बनी है, तो वो क्या होती है, हाईली डायनामाइज्ड होती है। उसकी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करिए, मेडिसिनल पावर को अराउज किया, उसकी एनर्जी को हम लेते हैं। कोई अगर अर्थमेटिकल माइंड मतलब कोई बहुत गिनती भी कर ले, खोजने की कोशिश करे उसकी मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स को, तो वो चीज़ देखने को से बिल्कुल नहीं मिलेगी। आगे कह रहा है देन बाय लार्ज डोज ऑफ सेम मेडिसिन इन अ सब्सटेंस, मतलब कि वही सब्सटेंस, वही मेडिसिन को अगर हम लार्ज डोज में देते हैं तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। That smaller dose can therefore contain almost entirely only the pure, freely and developed conceptual medicinal energy and bring about the dynamically such great effects as can never be reached by crude definition। मतलब वही बताया कि अगर किसी मेडिसिन को हम उसकी क्रूड फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में ही दे देते हैं और लार्ज डोज में दे देते हैं तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखाएगा, पर उसी को अगर हमने डायनामाइज कर दिया, पोटेंटाइज कर दिया, उसकी एनर्जी को हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट करा और अराउज किया, तब हम उसको स्मॉल डोज में मेडिसिन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपना बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगी। अब जो आगे का पैराग्राफ है उसमें डायनामाइजेशन के बारे में बताया गया है, पढ़ के समझते हैं। इट इज़ नॉट इन द कॉर्पोरियल एटम ऑफ दीज हाईली डायनामाइज मेडिसिन नॉर द फिजिकल और मैथमेटिकल सरफेस दैट द मेडिसिन एनर्जी इज फाउंड। मतलब कि जिस प्लांट से हमने उसकी मेडिसिनल एनर्जी, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अराउज करा है, डायनामाइज करके, पोटेंटाइज करके निकाला है, उसको ना तो हम उसकी कॉर्पोरियल एटम मतलब हाईली डायनामाइज एटम में भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना ही उसको हम फिजिकली देख पाएंगे, और ना ही उसको हम कोई ऐसा मैथमेटिकल सरफेस से गिनती करके बता सकते हैं कि एनर्जी देखो इतना है, सिर्फ हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। आगे से अब इसको पूरा एक बार कंटिन्यूस वे में पढ़ लेते हैं। मोर लाइकली देयर लाइज इनविजिबल इन द मॉइस्चर ग्लोबुल और इन इट्स सॉल्यूशन एंड अनबिलिब्रेटेड स्पेसिफिक मेडिसिनल फोर्स कंटेन इन द मेडिसिनल सब्सटेंस व्हिच एक्ट डायनामिकली बाय कॉन्टैक्ट विद द लिविंग और एनिमल फाइबर अपॉन द होल ऑर्गेनिज्म विदाउट कम्युनिकेटिंग टू इट एनीथिंग मटेरियल हाउएवर हाईली एट्यूनेटेड and acts more strongly the more free and more immaterial the energy has become through the dynamization। अब ये 3 से 4 लाइन में हमें ये बता रहा है कि थ्रू द डायनामाइजेशन जितने भी हम फार्मेसी में ले जा रहे हैं उस मेडिसिनल सब्सटेंस का ट्रैचुरेशन या सकशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उसकी सारी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो उसकी एनर्जी है इनहेरेंट थी जो उस प्लांट में,
उसके किसी भी पार्ट में या फिर किसी भी सोर्स में, उसको हमने क्या करा है, अराउज करके निकाल लिया है। और उसको हम कैसे दे रहे हैं, मोशन ग्लोब्यूल्स में दे रहे हैं मिलाकर, या फिर मदर टिंचर्स जो देते हैं वो एनर्जी उसमें छुपी हुई है। और जब वो एक ह्यूमन बींग के अंदर जा रही है तो उसके सेंटिएंट नर्व और जितने भी मसल एंड फाइबर है, लिगामेंट है, जिससे वो पूरा शरीर बना हुआ है, तो उसमें जाके वो अपने इफेक्ट को दिखा पा रही है। कोई ऐसा मटेरियल रास्ता नहीं है जिसे हम देख पाए, सिर्फ और सिर्फ हम उसके इफेक्ट को देख रहे हैं। और डायनामाइजेशन के थ्रू उसको और हमने अच्छा कर फ्रीली वे में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया। और वो क्या है, इमटेरियल है। इमटेरियल मतलब जिसका शेप साइज वॉल्यूम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है जो कि अपने इफेक्ट को शो कर रही है। अब बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ को हम समझते हैं। It is then so utterly impossible for us, our age celebrated for its wealth in clear thinkers, to think of dynamic energy as something non-corporeal, since we see daily phenomena which cannot be explained in any other manner। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी अभी तक हमने पीछे जितने पैराग्राफ में सारे एग्जाम्पल पढ़े, जितनी भी एनर्जी देखा कि कुछ ऐसे फिनोमिनाज हो रहे हैं हमारे आसपास में जिसमें कि उसके इफेक्ट को देख पा रहे हैं, पर उसका कॉज क्या है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे अंदर में जो डायनामिक एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स है, जो कि नॉन कॉर्पोरियल, ऐसा नहीं है कि वो शरीर से कुछ अलग है, उसको क्या कर सकते हैं हम, सेलिब्रेट कर सकते हैं कि इतना अच्छा वो वर्क करती है। मतलब अगर मेडिसिन दे रहे हैं हेल्दी पर्सन पे तो भी उसके इफेक्ट दिखा रही है, अगर कोई पर्सन बीमार है तब दवाई दे रहे हैं तो भी वो क्या हो रही है, क्योर हो जा रही है। तो हर तरीके से वो हमें क्या कर रही है, इंडिकेशन देती है। सिक है तो भी इंडिकेट करती है साइन सिम्टम्स के थ्रू, हेल्थ में है तो भी हमारे सारे फंक्शन को अच्छे से रन करेगी। अगर क्या है, डेथ में हो गए हैं तो वो सारे फंक्शन और सारे सेंसेशन चले जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको सेलिब्रेट करने का और कोई रास्ता नहीं है। जो भी जितनी भी अभी हमने पिछली एग्जाम्पल दी है, तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में वाइटल फोर्स भी है जो कि डायनामिक है नेचर में। आगे बोल रहा है, इफ वन लुक्स अपॉन समथिंग नॉशियस एंड बिकम्स इंक्लाइन टू वॉमिट, डिड अ मटेरियल इमेटिक कम्स इनटू द स्टमक व्हिच कंप्लेन्स हिमसेल्फ टू एंटी पेरिस्टाल्टिक। अब कह रहे हैं कि कई लोग होते हैं ना कि किसी चीज़ को जैसे ब्लड स्टेन देख के या फिर कुछ ऐसी स्मेल आ गई या कि कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उनको क्या होता है, नॉजिएटिंग फील होने लगता है, वो वॉमिटिंग करते हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं था कि वो ब्लड या फिर वो सब्सटेंस उसके डायरेक्ट स्टमक में चला गया जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है। तो ये क्या था, एक ऐसी एनर्जी थी, ऐसा सिग्नल गया कि जिसकी वजह से उसने क्या करवा दिया, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब पेरिस्टाल्टिक में क्या होता है, फूड क्या है, इसके थ्रू ही क्या जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। पेरिस्टाल्टिक ये क्या करते हैं, आगे फूड को पास करते रहते हैं। पर एंटी हो गया, वॉमिटिंग में क्या हो रहा है, फूड स्टमक से माउथ के थ्रू वॉमिट आउट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं, तो आगे बोल रहा है, वॉज इट नॉट सोनली द डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द नॉजिएटिंग एस्पेक्ट विद इमेजिनेशन। तो सिर्फ ये ऐसा नहीं था कि उसने कुछ ऐसा इमेजिन किया और जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होने लगी। एंड इफ वन रेजेस हिज आर्म, डज इट अकर थ्रू अ मटेरियल इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट, अ लिवर, इज इट नॉट सोनली द कंसेप्चुअल डायनामिक एनर्जी ऑफ हिज व्हिच ही रेजेस। मतलब कि अगर कोई पर्सन ऐसे हाथ उठा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसको किसी लेवर ने, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हुक आया और उसका हाथ उठा रहा है, उसके अंदर से विल हुई, उसको एक ऐसी एनर्जी, डायनामिक एनर्जी है उसके अंदर जिसकी वजह से उसने सोचा और वो अपने हाथ को उठा पा रहा है। और ये उठा रहा है तो उसमें इफेक्ट दिख रहा है, पर ये कैसे हो रहा है वो हमें नहीं दिख पा रहा है, किस एनर्जी के थ्रू हो पा रहा है। तो दैट्स इट, ये था पूरा 11 एफोरिज्म का पूरा सेकंड फुट नोट। आई होप कि जो डायनामिक इन्फ्लुएंस क्या है, डायनामिक पावर क्या है, इसको आप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। और अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो इस सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप डायनामिक इन्फ्लुएंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम एफोरिज्म नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।